नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 31 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव इस समय सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। जब से मानसून का आगमन हुआ है यहाँ पर, तब से अब उसका सक्रिय रूप देखने को मिल रहा है। लो प्रेशर सिस्टम इस समय श्रीलंका और इससे सटे भागों के ऊपर है और अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों में ये सिस्टम धीरे धीरे ऐसे पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और उत्तर दक्षिण पूर्वी अरब सागर के भागों पर यहाँ आने के बाद ये फिर से इंटेंसीफाई हो सकता है कुछ समय के बाद। हालांकि इसके बारे में अलग से बात करेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात हम कर रहे हैं, तो उस दौरान इसका इम्पैक्ट दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ एडजॉइनिंग साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया यानी ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों और दक्षिणी महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर बादल नजर आएंगे। उत्तर भारत में एक WD के रूप में हवाओं का झोंका ज़रूर रहेगा, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग नहीं है और इसी वजह से बादलों के अलावा यहाँ पर बारिश या बर्फबारी होने की संभावना फिलहाल नहीं है। आइसोलेटेड प्लेसेस को छोड़कर यहाँ पर गतिविधियाँ भले हो सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर आंशिक बादल या हल्के बादल देखे जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रांग सिस्टम नहीं है। और इन स्थितियों के बीच में, इन बादलों के और इन मौसमी सिस्टमों के प्रभाव के बीच में आगामी 24 घंटों पर के दौरान कहाँ पर बारिश होगी, आइए जानते हैं। वेदर मॉडल की अगर माने तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर सबसे अधिक मौसमी गतिविधि, सबसे अधिक कहें या बारिश के संदर्भ में अगर कहें तो सिर्फ और सिर्फ गतिविधियाँ बारिश की जो संभावित हैं वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों पर ही संभावित हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना, इसकी बात हम करते हैं। फिलहाल दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल, ये 3 क्षेत्र ऐसे होंगे केंद्र शासित और राज्य जहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और तटवर्ती कर्नाटक तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ शहरों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन रही है और इसके लिए पूरा का पूरा जो प्रभाव लो प्रेशर सिस्टम का है, नॉर्थ ईस्ट मानसून का है, इन सभी सिस्टमों के कारण ही यहाँ पर एक्टिव वेदर कंडीशंस नजर आ रही है। लक्षद्वीप में भी कई स्थानों पर मिनिकॉय, अमनी दीवी, कवरत्ती समेत तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी और लक्षद्वीप में 24 घंटों के बाद कह सकते हैं कि जून के शुरुआत से मौसम और इंटेंसिफाई यानी सक्रिय रूप ले सकता है और यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं लक्षद्वीप के क्षेत्रों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अगर देखें तो ज़्यादा मौसमी हलचल यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन बादल बने रहेंगे और गर्जना के साथ लाइट रेन कुछ स्थानों पर दर्ज की जा सकती है। दक्षिण भारत में तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पर आप देख सकते हैं कि पूर्वी जो तेलंगाना का रीजन है यानी खम्मम और आसपास का हिस्सा और साथ ही साथ गडग, रायचूर का हिस्सा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक से सटा हुआ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहरों का हिस्सा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गोवा में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत पर भी इन हवाओं में जो बदलाव हो रहा है, इसका जो प्रभाव है मध्य भारत में भी कुछ स्थानों पर दिखाई दे रहा है। ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र तथा दक्षिणी कोंकण गोवा के रीजन्स में, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिंधुदुर्ग और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर, साथ ही साथ कोल्हापुर, सांगली, सतारा, इन भागों में भी कहीं कहीं पर बादल आएंगे और गर्जना के साथ लाइट रेन या गर्जना के साथ बूंदाबांदी की गतिविधियां यहां पर हो सकती हैं। हवाएं भी चल सकती हैं बारिश के साथ साथ। लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर हम देखें तो दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा इंपैक्ट रहेगा बनिस्पत दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा के। लेकिन उत्तरी कोंकण गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र या कहें कि मध्य महाराष्ट्र के बाकी सभी क्षेत्र, सांगली, सतारा, कोल्हापुर को छोड़ दें तो बाकी पुणे से लेकर सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से मौसम शुष्क और साफ रहेगा। आसमान में बादल भी रहने की संभावना नहीं है, यानी धूप का प्रभाव रहेगा और शायद इस समय खेती के हिसाब से इसी तरह के मौसम की ज़रूरत भी किसान भाइयों को है। तो यहाँ पर ऐसा मौसम रहेगा। नांदेड़ समेत मराठवाड़ा और मध्य विदर्भ के तमाम इलाकों में बारिश नहीं होगी, मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों के साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी हिस्सों में पूरी तरह से मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। बारिश नहीं होगी इन भागों में 31 अक्टूबर को और अनुमान यही है कि दीपावली के पहले इन मध्य भागों में, गुजरात से लेकर ओडिशा तक सभी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा, एक्सेप्ट
जो ये दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा है। इन बाकी सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम लगातार बरकरार रहेगा। बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी और सिक्किम समेत गंगीय पश्चिम बंगाल में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहने की संभावना है। यहाँ पर भी बारिश नहीं होगी। कोलकाता, रांची, पटना और गैंगटोक समेत तमाम शहरों में शुष्क और ठंडी हवाएं अब चल रही हैं, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है और इसी के चलते सुबह के समय धुंध और कुहासा दिखाई देने लगा है। और ऐसे में लोकल लेवल पर कंस्ट्रक्शन की जो गतिविधियां चल रही हैं, यानी स्थानीय स्तर पर सड़कों का निर्माण या भवनों का जो निर्माण कार्य है और फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया जहां हैं, वहां पर प्रदूषण का जो प्रभाव है इन सभी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोलकाता और आसपास के भागों में भी प्रदूषण यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा ऊपर जा सकता है, यानी वायु गुणवत्ता खराब हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल और नागालैंड तथा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने, कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर इधर हम चलें उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ, तो वाराणसी और लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर समेत पश्चिमी भागों में भी आगरा, अलीगढ़, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम बना रहेगा। पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाओं का प्रभाव इन भागों में दिखाई देने लगा है। समय से पहले ही लोगों को स्वेटर यानी गर्म कपड़े निकालने के लिए मजबूर कर दी है, इन हवाओं ने मजबूर कर दिया है और मौसम काफ़ी ठंडा होने लगा है। दिवाली से पहले इतनी ठंडी आमतौर पर उत्तर भारत के भागों में भी नहीं पड़ती है, मैदानी इलाकों में भी। राजस्थान में भी यही हाल रहेगा और राजस्थान में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा आसपास के इलाकों समेत जैसलमेर, अजमेर, अलवर और जयपुर इन सभी भागों में भी न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान यानी अक्टूबर के आखिरी दिन भी ऐसी ही स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। हरियाणा और पंजाब जाहिर सी बात है उत्तर भारत के पहाड़ों से बिल्कुल सटे हुए राज्य हैं और उत्तर भारत के पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी के बाद जब मौसम बदलता है और ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलनी शुरू होती हैं, तो सबसे पहले प्रभाव अगर कहीं पड़ता है तो हरियाणा और पंजाब के शहरों पर पड़ता है। तो अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब समेत हरियाणा के सोनीपत और हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नूंह समेत रोहतक, जींद, अंबाला, कैथल, करनाल इन सभी भागों में दिखाई दे सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख का जो रीजन है, उत्तर भारत का पर्वतीय इलाका, इन भागों पर अभी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और इन पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से यानी WD के आंशिक प्रभाव से यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ बादल छाए रहेंगे और उत्तरी हिमाचल, उत्तरी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। मॉडल के हिसाब से अगर देखें तो पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है और 31 अक्टूबर के बाद ये सिस्टम थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो सकता है, यानी कि जो पश्चिमी हवाएं हैं वो और सुदृढ़ हो सकती हैं और मजबूत हो सकती हैं और इन्हीं स्ट्रांग वेस्टर्ली विंड्स की वजह से राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी जल्द ही मौसम बदल सकता है दीपावली के पहले। और कहाँ पर कैसी बारिश होने की संभावना बनेगी, किन इलाकों में बादल छाएंगे, कहाँ पर तापमान में भारी गिरावट होगी, इन सब का जिक्र अगले बुलेटिन में ज़रूर होगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।